आज के मैथ क्लास में आप सबों को स्वागत। आज हम लोगों का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आगामी जो आप लोगों का बोर्ड परीक्षा होने वाला है 10th क्लास के सभी बच्चे का, उसके मद्देनज़र ये जो हमने 4 क्वेश्चन जो डाल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मान के चलिए कि क्वेश्चन में इसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से उसमें छपा गया है और आपको उस परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित एक पहला क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये माने ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना है पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पेड़ है जिसकी कुछ ऊंचाई होगी और वह पेड़ क्या है, आंधी आने से उसके कुछ ऊपर से वह टूट जाता है और टूटने के बाद कौन सा पेड़ का भाग गिरेगा, जहां से वह टूटता है उसके ऊपर वाला भाग वह जमीन पर गिरता है। और जमीन पर गिरता कैसे है, वह पेड़ से ऊपर वाला भाग मुड़ते हुए वह जमीन को छूता है 30 डिग्री के कोण बनाते हुए। तो आप जान लीजिए कि ऊपर वाला भाग जितना टूटा और टूटा हुआ भाग जमीन को छुआ, तो छूने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाया, तो ऊपर वाला भाग की लंबाई कितनी होगी, जो जमीन को वह मुड़ते हुए छुआ है उसके बराबर होगा, जिसको हम लोग अभी ये एक फिगर के माध्यम से समझेंगे और फिगर के माध्यम से उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक पेड़ है जिसको हम ए बी के द्वारा हम सूचित किया और ये जमीन है, जमीन का सतह है। पेड़ कितने डिग्री के एंगल पर, कोई भी पेड़ होता है तो कितने डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है, 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है। तो ये जो पेड़ है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और इस पेड़ के हम लोग मान लिया क्या कि सी बिंदु से यह टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ जो है ऊपर के सी बिंदु से यह टूट जाता है और टूटने के बाद ये भाग जो है मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद जमीन को डी बिंदु से छूता है। इस तरह से ये जो है डी बिंदु से छूता है और कितने डिग्री के एंगल बनाते हुए छूता है, तो 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए यह छूता है। तो अब कहने का मतलब कि ये BC की लंबाई CD के लंबाई के बराबर होगी, यानी जितनी लंबाई BC का होगा उतनी ही लंबाई CD का होगा। क्यों? क्योंकि यही भाग जो है मुड़ करके नीचे जमीन को छू रहा है। नहीं तो अब हमको निकालने के लिए, और यह भी कह रहा है कि पेड़ के जड़ से कितनी मीटर दूरी पर वह जमीन को छूता है, तो 8 मीटर, यानी AD की लंबाई कितनी हो गई, 8 मीटर। अब ये कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेड़ को हमने सूचित किया था AB से, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालने के लिए इसमें 2 भाग बन गए, एक AC और BC। तो AC की लंबाई और BC की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। तो हम AC की लंबाई पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर CD की लंबाई निकालेंगे, जो CD की लंबाई BC के बराबर होगा और दोनों को हम जोड़ देंगे, वही पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिखेंगे। मान लिया कि AB एक पेड़ है जो आंधी से C बिंदु से वह टूट करके जमीन के D बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वह छूती है। तो अब समकोण त्रिभुज DAC में हम क्या करेंगे, ये 30 डिग्री दिया है तो ये और ये P और B होता है, तो दोनों में संबंध जो हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, जो 6 निष्पत्तियां हमने पढ़ाया था, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, इस तरह से, तो उस पर आधार पर हम चलेंगे कि P और B में
किसका संबंध होता है, किस निष्पत्ति का संबंध P और B में होता है, तो tan में भी होता है और cot में भी होता है। तो आप tan 30 डिग्री भी लेके चल सकते हैं और cot 30 डिग्री पर भी आप बना सकते हैं। तो हम tan पर बनाएंगे, लेकिन पहले हमको लिखना है, कुछ भाषा के रूप में इसमें लिखा जाता है, इसमें भी नंबर दिया जाता है। सॉल्व के रूप में मान लिया कि AB एक पेड़ है जो C बिंदु अब समकोण त्रिभुज DAC में tan 30 डिग्री AC बटा AD, tan 30 का मान होता है √3, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AC बाई 8 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC इंटू √3 इक्वल टू 8, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। CD स्क्वायर ये आपका कितना आ गया, AC 8/√3 मीटर। तो AC का मान है 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 64/3 प्लस 64/1। CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LCM 3 होगा 64 प्लस 4 तिहाई 12 2 हासिल 1 छतरी 18 1 19 192 होगा। CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256/3, इधर से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, 256/3 हो जाएगा। CD इज इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट 16/√3 मीटर, यानी ये आपका आ गया 16/√3 मीटर, जो इसके बराबर है। तो BC भी हो जाएगा 16/√3 मीटर। इस तरह से हम जो भाग ऊपर से टूटा उसकी लंबाई हमने निकाल लिया। अब इस लंबाई और इस लंबाई को जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहां लिखेंगे पेड़ AB की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AC प्लस CB। तो AC कितना है 8/√3 और ये है 16/√3 का होल मीटर। अब LCM हो जाएगा √3, 8 प्लस 16 24/√3, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3, 3 8 24, 8√3 मीटर पेड़ की पहली ऊंचाई फाइंड हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। एक बार और समझ लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने पेड़ की पहली ऊंचाई AB द्वारा डिनोट किया। उसके C बिंदु से पेड़ टूट गया आंधी के कारण। टूटने के बाद वह जमीन से D बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए छूता है और जड़ से 8 मीटर की दूरी पर छूता है। तो इस तरह से हमको DAC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो DAC में हमने क्या निकाला, tan 30 डिग्री AC बाई AD। AC का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 8/√3 मीटर। उसके बाद समकोण त्रिभुज में जब हमको हाइपोटेनस निकालना हो अर्थात कर्ण निकालना हो,
उस स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लिया सी डी इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और CD का वैल्यू 16/√3 हो गया। और पेड़ की पहली ऊंचाई निकालने के लिए AC प्लस CB यानी दोनों को जोड़ देने के बाद 8√3 मीटर हमारा जो है पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो गई। तो आप इसको निश्चित रूप से तैयारी कीजिएगा। अब इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक भवन है, मान लेते हैं कि एक भवन आप बनाइए, एक भवन AB है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, और एक केबल टावर है, एक टावर जो है इस तरह से हम बनाएंगे तो टावर की ऊंचाई जो होती है भवन की ऊंचाई से ऊंचा होता है। अब ये AB और ये CD हो गया, ये दोनों को A और C को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद ये आपका CD हुआ। मिलाने के बाद जो है अब ये शिखर, ये केबल टावर को हमने CD द्वारा सूचित किया। तो केबल टावर के शिखर और पाद ये AC TE हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि केबल टावर भी 90 डिग्री के कोण पर खड़ा रहता है और भवन भी 90 डिग्री के कोण पर खड़ा रहेगा। अब कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, तो टावर का शिखर हुआ D बिंदु और उसका पाद माने नीचे वाला भाग हुआ C बिंदु, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से ये 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, भवन के शिखर से टावर के पाद यानी नीचे वाला भाग C का अवनमन कोण अर्थात ऊपर से नीचे ये हो गया 45 डिग्री, तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से ये हमने फिगर फाइंड कर लिया। AB की लंबाई 7 मीटर है, चूंकि AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा CE, क्योंकि AC के समांतर हमने BE खींचा है, तो जब ये 7 मीटर है तो E भी हो जाएगा 7 मीटर। केबल टावर की ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, मान लिया कि ये टावर की कुल ऊंचाई अगर H मीटर हो तो यहाँ पर ये टोटल H है और CE है 7 मीटर, तो D क्या होगा, H में से 7 को हम घटा देंगे यानी H - 7 मीटर हो जाएगा। और AC अगर X मान लेते हैं तो E भी आपका X हो जाएगा। अब इसको भाषा के रूप में कुछ लिखना है तो हम लिखेंगे, मान लिया कि AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है और CD एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई H मीटर मान लिया। अब भवन के शिखर से टावर के शिखर और पाद का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसलिए यहाँ C इज इक्वल टू 7 मीटर और CD इज इक्वल टू H मीटर, इसलिए D का मान H - 7 हो जाएगा। इस तरह से हमको एक समकोण त्रिभुज BAC प्राप्त हो गया और एक समकोण त्रिभुज BED प्राप्त हो गया। इसके आधार पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू, इस समकोण त्रिभुज से x का वैल्यू निकालेंगे। तो माना कि यहां भाषा के रूप में लिखेंगे, अर्थात एंगल DBE इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल
ई बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। माना चूंकि सी डी इज इक्वल टू एच मीटर, सी ई इज इक्वल टू 7 मीटर, इसीलिए डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 7 मीटर। ए सी इज इक्वल टू x मीटर माना। ठीक है, ये भाषा के रूप में हमने क्या किया, लिख लिया। भाषा में भी नंबर दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज बी ए सी में, समकोण त्रिभुज क्या होगा, बी ए सी में। अब ये भाषा आप नोट, अब समकोण त्रिभुज बी ए सी में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। tan 45 डिग्री 1 होता है 7 बाई एक्स, x इज इक्वल टू 7 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट। तथा समकोण त्रिभुज डीईबी में या बीईडी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा डीई बटा बी। तो tan 60√3 होता है और डी आपका है h माइनस 7 अब बाई बी है x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x√3 इज इक्वल टू h माइनस 7। हमको h का वैल्यू निकालना है तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x√3 प्लस 7। अब दैट इम्प्लाइज क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज करके लिखेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ नहीं। अब इक्वेशन एक से x का मान रखने पर यहाँ पर h इज इक्वल टू x का मान आया है 7√3 प्लस 7, ये मीटर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि x इज इक्वल टू कितना है 7 मीटर। अब 7 कॉमन √3 प्लस 1 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 7 और √3 का मान 1.72 प्लस 1, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 2.72। तो h का वैल्यू आ गया 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 7 49, 1.72 यानी 2.72 हो गया। 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 7 49, 50 के 5 हासिल 2, 7 दूना 14, 2 16। इतना मीटर जो है ये आ गया टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कितना आ गया 16.04 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलेंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, एक हम भवन बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लेते हैं कि यह एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार यहां है, यहां के बाद एक संचार लगा है इसके ऊपर, ये सी हो जाएगा।
भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये जमीन पर होगा, भवन कहाँ होगा, जमीन पर होगा। अब तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ये यहां से ए बी सी और ये हो जाएगा डी। अब भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और यहां से इसके बाद ये हो गया 45 डिग्री, माने संचार का शिखर और पाद ये दोनों हो गया, दोनों का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर ये 60 डिग्री है टोटल एंगल और यहां से यहां तक है 45 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए यानी ये h का मान निकालने के लिए कहता है, इसको हम x मान लेंगे। तो माना कि मान लिया अब ये आपका 90 डिग्री पर खड़ा है, अब समकोण त्रिभुज BAD में tan 45 डिग्री, क्योंकि हम निकाल रहे हैं BAD में तो ये 45 है, इज इक्वल टू AB बाई AD। tan 45 1 होता है, AB है 20 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 20 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। तथा समकोण त्रिभुज हो जाएगा CAD में टोटल समकोण त्रिभुज CAD में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AC बाई AD। तो AC को हम लिखेंगे AB जोड़ BC बाई AD। तो tan 60 √3, AB आपका है 20 मीटर और BC आपका है H, अब बटा ये है X। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस H। तो x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 20 √3, समीकरण x का मान है 20 मीटर इज इक्वल टू 20 प्लस H, दैट इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। तो H इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 होगा, H इज इक्वल टू 20 1.732 माइनस 1। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 20 गुने 0.732। तो H इज इक्वल टू क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे 1000 होगा, 1 0 से कटेगा, 2 दूना 4 3 दूना 6 7 दूना 14 बटा में 100। H इज इक्वल टू 2 0 से डेसिमल 14 प्लस 64 मीटर हो जाएगा। यानी H का वैल्यू कितना आ गया 14.64। इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 14.64 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ जो आप x का वैल्यू रखे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 20, है ना। अब इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।